नमस्कार। आज का हमारा वीडियो सामाजिक व्यवस्था का वर्गीकरण। इस सामाजिक व्यवस्थाओं को अलग अलग समाजशास्त्रियों ने अलग अलग वर्गों में वर्गीकृत किया है। तो इसको आज के हम इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। पहला है विकासवादियों एवं मॉर्गन का वर्गीकरण। अनेक विकासवादियों ने सामाजिक व्यवस्था के वर्गीकरण दिए हैं। इन वैज्ञानिकों का वर्गीकरण उद्विकास की मान्यता पर आधारित है। इनकी मान्यता है कि जिस प्रकार से समाज और संस्कृति की उत्पत्ति और विकास हुआ है, उसी प्रकार से उन्हीं के साथ साथ सामाजिक व्यवस्था का भी विकास हुआ है। समाज एवं संस्कृति का उद्विकास 3 चरणों में हुआ और उन अवस्थाओं के साथ साथ सामाजिक व्यवस्था का भी उद्विकास हुआ, जो निम्न प्रकार है। मॉर्गन ने 3 अवस्थाओं का विश्लेषण किया है। पहला है असभ्य अवस्था, दूसरी बर्बर अवस्था और तीसरी सभ्य अवस्था। असभ्य अवस्था सैवगरी स्टेज। मॉर्गन ने इस प्रत्येक प्रमुख अवस्था की 3 उप अवस्थाओं को उल्लेख किया है। मॉर्गन की मान्यता थी कि मानव समाजों एवं व्यवस्थाओं का विकास निम्न से उच्च की ओर हुआ है। आपने कहा कि प्रारंभ में मानव असभ्य अवस्था में रहता था। इस अवस्था को आपने 3 कालों में विभाजित किया: प्राचीन, मध्य और उत्तर काल। प्राचीन काल में कोई सामाजिक व्यवस्था नहीं थी। मध्यकाल मानव ने मछली मारने और आग का प्रयोग प्रारंभ कर दिया था। उत्तर काल में मानव ने असभ्य सामाजिक व्यवस्था में प्रवेश किया। तीसरा है बर्बर अवस्था, बारबेरियन स्टेज। सामाजिक व्यवस्था के विकास की दूसरी अवस्था आपने बर्बरता की अवस्था से संबंधित को आपने पुनः 3 उपवर्गों में विभाजित किया है: आदिकाल, मध्यकाल और उत्तरकाल। जब मानव ने मिट्टी के बर्तनों का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया, उसको मॉर्गन ने बर्बर अवस्था का आदिकाल बताया। पशुपालन और कृषि में सिंचाई के प्रयोग को बर्बर अवस्था का मध्यकाल माना। बर्बर अवस्था के उत्तर काल में मानव ने धातु के गलाने की प्रक्रिया का आविष्कार तथा लौह उपकरणों का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया था। इन 2 अवस्थाओं में सामाजिक व्यवस्था क्रमशः असभ्य सामाजिक व्यवस्था से बर्बर सामाजिक व्यवस्था के चरण में विकसित हुई थी। सभ्य अवस्था, सिविलाइज्ड स्टेज। मॉर्गन के अनुसार सामाजिक व्यवस्था का विकास सभ्य सामाजिक व्यवस्था की अवस्था में तब हुआ जब वर्णमाला और लेखन के आविष्कार हो गए थे। मॉर्गन के अनुसार समकालीन पश्चिमी समाज की परिस्थितियों की गिनती भी सभ्य सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत ही की जानी चाहिए। विकासवादी संप्रदाय के वैज्ञानिकों ने सामाजिक व्यवस्था के वर्गीकरण अनेक आधारों पर किए। जीवन यापन के साधनों के आधार पर सामाजिक व्यवस्था के निम्न प्रकार बताए: शिकारी एवं आखेटक की अवस्था की सामाजिक व्यवस्था, चरागाह की अवस्था की सामाजिक व्यवस्था, कृषि अवस्था की सामाजिक व्यवस्था और औद्योगिक सामाजिक व्यवस्था। अब है दुर्खिम का वर्गीकरण। दुर्खिम ने सामाजिक व्यवस्था के 2 प्रकारों का वर्णन द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में किया: यांत्रिक सामाजिक व्यवस्था और सावियावी सामाजिक व्यवस्था। मैकेनिकल सोशल सिस्टम।
यांत्रिक सामाजिक व्यवस्था प्राचीन, सरल, सादा, छोटे और अविकसित आदिम और पिछड़े समाजों में पाई जाती है। जिन समाजों में श्रम के विभाजन का अभाव अथवा अल्पता होती है, उन समाजों की सामाजिक व्यवस्था यांत्रिक होती है। इन समाजों की जनसंख्या एवं जनसंख्या घनत्व न्यून होता है। ये छोटे से भौगोलिक क्षेत्र में बसे होते हैं। यांत्रिक सामाजिक व्यवस्था वाले समाजों के सदस्यों में सभी क्षेत्रों में समानताएं पाई जाती हैं, जो उनकी सामाजिक एकता का आधार होती है। यांत्रिक सामाजिक व्यवस्था वाले समाजों के सदस्यों का व्यक्तित्व स्वतंत्र नहीं होता। वह समूह के व्यक्तित्व में घुल मिल जाता है। इसमें सामाजिक व्यवस्था का आधार सभी क्षेत्रों में एक रूपता का होता है, जैसे धर्म, मानव व्यवहार, नैतिकता, सामाजिक नियंत्रण, विचारधारा आदि। सावियावी सामाजिक व्यवस्था, ऑर्गेनिक सोशल सिस्टम। दुर्खीम ने द्वितीय प्रकार की सामाजिक व्यवस्था को सावियावी एकता पर आधारित बताया, जो यांत्रिक एकता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था से बिल्कुल विपरीत होती है। सावियावी व्यवस्था जटिल, विकसित, आधुनिक और प्रौद्योगिकी समाजों में विद्यमान होती है, जैसे नगर, महानगर, औद्योगिक केंद्र आदि। इन समाजों के सदस्यों में सभी क्षेत्रों में विभिन्नता पाई जाती है तथा प्रतिकारी कानून व्यवस्था मिलती है। इस सामाजिक व्यवस्था में भिन्नता का कारण श्रम विभाजन और विशेषीकरण का अधिक होना होता है। ये सावियावी एकता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था वाले समाज आकार में बड़े होते हैं। इनकी जनसंख्या एवं जनसंख्या का घनत्व यांत्रिक एकता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था की तुलना में बहुत अधिक होता है। इनका भौगोलिक क्षेत्र भी बड़ा होता है। इनके सदस्यों की आवश्यकताएं भी अधिक एवं भिन्न भिन्न होती हैं। सभी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण के कारण एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इसी निर्भरता के कारण सभी एक दूसरे से सहयोग करते हैं। इन्हीं विशेषताओं के कारण उनमें एकता बनी रहती है, जिसे दुर्खीम ने सावियावी एकता कहा तथा इस पर आधारित सामाजिक व्यवस्था सावियावी सामाजिक व्यवस्था कहलाती है। अब है सोरोकिन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सोरोकिन। सोरोकिन ने सामाजिक व्यवस्था के प्रकार, सिद्धांत के प्रतिमानों और उनमें परिवर्तन के आधार पर स्पष्ट किए। आपके अनुसार संस्कृति के प्रतिमान 3 प्रकार हैं। उनसे संबंधित 3 प्रकार की सामाजिक व्यवस्थाएं हैं। इंद्रिय परक संस्कृति, विचारणात्मक संस्कृति और आदर्शात्मक संस्कृति। इंद्रिय परक संस्कृति, सेंसेट कल्चर। इंद्रिय परक संस्कृति पर आधारित सामाजिक व्यवस्था में भौतिक एवं शरीर की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति को सर्वोपरि महत्व दिया जाता है। इस अवस्था में सुख प्राप्ति प्रथम है, क्योंकि भौतिक सुख की पूर्ति की मांग इंद्रिय परक संस्कृति कहलाती है। इस सामाजिक व्यवस्था का दर्शन खाओ पियो एवं मौज करो होता है। इस व्यवस्था के सदस्य उन कार्यों को प्राथमिकता देते हैं जो भौतिक सुख की वृद्धि में होती हैं, जो भौतिक संपत्ति के मालिक होते हैं। न्याय, सामाजिक संबंध, सामाजिक नियंत्रण, आदिम धर्म का प्रभाव कम होता है। वहाँ इंद्रिय परक संस्कृति का प्रभाव होता है। कला, साहित्य, दर्शन, सामाजिक मूल्यों आदि को भी ये संस्कृति भौतिक आधार प्रदान कर देती है। आज संसार में सभी समाजों को इंद्रिय परक संस्कृति ने अपने प्रभाव में ले लिया है तथा सामाजिक व्यवस्था को भौतिकवादी बना दिया है। दूसरा है विचारणात्मक संस्कृति, आइडेशनियल
आइडेशनल कल्चर, वह संस्कृति जो अपना ध्यान भौतिक जगत के स्थान पर ईश्वरीय एवं आध्यात्मिक चिंतन पर रखती है, वे विचारणात्मक संस्कृति कहलाती है। विचारणात्मक संस्कृति का उद्देश्य धर्म, दर्शन और अंतिम सत्य की खोज करना है। विचारणात्मक संस्कृति पर आधारित सामाजिक व्यवस्था में धार्मिक एवं आध्यात्मिक उपलब्धियों को विशेष महत्व दिया जाता है। समाज में सामाजिक पद, प्रतिष्ठा, सत्ता आदि भी इन्हीं उपलब्धियों के अनुसार नियंत्रित और निर्धारित की जाती हैं। समाज में सदस्यों के व्यवहार और आचरणों को प्रथा, परंपरा, धर्म, आचार आदि के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यह व्यवस्था इस संसार के शारीरिक एवं भौतिक आरामों के विपरीत त्याग व संन्यास के पक्ष में होती है। इस संस्कृति पर आधारित सामाजिक व्यवस्था में कला, साहित्य, दर्शन, आर्थिक, राजनीतिक तथा अन्य व्यवस्थाएं धर्म, आचार शास्त्र एवं ईश्वर से ओतप्रोत होती हैं। इसमें धर्म का महत्व बहुत अधिक होता है। आदर्शात्मक संस्कृति, आइडियलिस्टिक कल्चर। आदर्शात्मक संस्कृति इंद्रियों और विचारणात्मक संस्कृति के मध्य की अवस्था होती है। जब इंद्रिय परक संस्कृति विचारणात्मक संस्कृति में अथवा विचारणात्मक संस्कृति इंद्रिय परक संस्कृति में परिवर्तित होती है, तब वह आदर्शात्मक संस्कृति से गुजरती है। अतः आदर्शवादी संस्कृति में इंद्रिय परक और विचारणात्मक संस्कृतियों का मिश्रित रूप होता है। इस संस्कृति पर आधारित सामाजिक व्यवस्था में कला, साहित्य, दर्शन, विज्ञान, धर्म, आध्यात्म आदि किसी की भी उपेक्षा नहीं की जाती। ज्ञान के विकास के साथ साथ इसका उपभोग भी किया जाता है। यह सामाजिक व्यवस्था समन्वयात्मक समाज व्यवस्था होती है। सोरोकिन के अनुसार सामाजिक व्यवस्था इन तीनों प्रकार की सांस्कृतिक प्रतिमानों में चक्र के रूप में परिवर्तित होती रहती है। इंद्रिय परक, आदर्शात्मक, विचारणात्मक और इंद्रिय परक। सामाजिक व्यवस्था की विभिन्न प्रकारों के अध्ययन द्वारा समाजों को क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। अनेक विद्वानों ने समाजशास्त्र में सामाजिक व्यवस्थाओं के अध्ययन का विशेष महत्व माना है। इस प्रकार आज का वीडियो सामाजिक व्यवस्था के वर्गीकरण तक सीमित है। नमस्कार, धन्यवाद।